महिलाओं के प्रति क्या है, वो लाडली बहन कितना भी चिल्ला चिल्ला के बताएंगे तो क्या रश्मिताई बर्वे लाडली बहन नहीं है क्या, वो महिला नहीं है क्या? और उनके बाद नामांकन रद्द होने के बाद जो हाई कोर्ट में वो गए थे, हाई कोर्ट ने उन्हें न्याय दिया कि उनकी जात प्रमाण पत्र वैध है। उसके बावजूद भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में गई और उनके खिलाफ खड़ी हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको एक न्याय दिया। तो वहाँ ये न्यायालय से पता चलता है कि ये जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट एक महिलाओं के प्रति कितना एक सम्मान रखती है, कितना आदर रखती है। एक सर्वसाधारण महिला जो कि उनका राजकीय कुछ भी बैकग्राउंड नहीं होते हुए भी सुनील केदार साहब ने उनको नेतृत्व करने की एक संधि दी, उस महिला के पीछे कितना लगना चाहिए और उसको मानसिक त्रास कितना देना चाहिए, ये नीति इन प्रक्रिया से भाजपा के नेता लोगों की समझ में आती है। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। मुक्ता विष्णु कोकड्डे माननीय अध्यक्षा जिला परिषद नागपुर और कुंवर कुंदा श्यामदेव राउत उपाध्यक्षा जिला परिषद नागपुर से आज चुनावी चर्चा की गई। इस चर्चा में उन्होंने लाडली बहन योजना के ऊपर सरकार पर निशाना साधा। एक तरफ सरकार योजना चलाती है, दूसरी ओर रश्मि बर्वे जैसी समाज सेवी महिला पर झूठे आरोप लगाती है। क्या कहा दोनों ने, आइए जानते हैं इंडिया फैक्ट न्यूज के संपादक नवेद आजमी की रिपोर्ट में। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हो इंडिया फैक्ट न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है कुंदा राउत मैम और मुक्ता मैम। पहले आप अपना परिचय दीजिए और क्या माहौल है कांग्रेस का नागपुर में। मैं जिला परिषद की उपाध्यक्षा कुंदा राउत तथा नागपुर ग्रामीण महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हूँ। नागपुर जिले में माहौल महाविकास आघाड़ी का है। जैसे लोकसभा हमारी जीत के आई है, वैसे रामटेक लोकसभा में 6 के 6 विधानसभा महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार जीत के आएंगे, ये विश्वास मुझे यहाँ पे है। मैम जैसे कि मैं आपसे और भी बात करूँगा, मैम से भी पहले चर्चा दे देता। मैम चैनल में आपका भी स्वागत है। सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए और क्या माहौल है कांग्रेस का, ये सवाल मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मी मुक्ता विष्णू कोकड्डे, अध्यक्ष जिल्हा परिषद नागपूर। ग्रामीण भागामध्ये काँग्रेस या पक्षाचा चांगला पद्धतीचा माहोल आहे आणि निश्चितच ग्रामीण भागामध्ये महाविकास आघाडीचे जे काही उमेदवार दिले जाणार आहे ते 100% फार मोठ्या मताधिक्याने निवडून येणार आहेत। मैम जैसे कि अभी विधानसभा चुनाव चला गया है, विधानसभा चुनाव को लेके 20 तारीख को सुनने में आ रहा है कि टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन ये टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में कांग्रेस में अंदरूनी काफ़ी झगड़े देखने को मिल रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, झगड़े तो नहीं है। अभी कैसे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी से हम लोग लड़ने वाले हैं, तो सभी कार्यकर्ता को लगते हैं तीनों पार्टी के कि हमारा उम्मीदवार होना चाहिए। वो कार्यकर्ता की एक भावना है, भावना है, इसका मतलब वो झगड़े है ऐसा मुझे लगता नहीं है। सावनेर क्षेत्र भी आपके क्षेत्र में आता है कई हद तक, तो क्या लगता है सावनेर से किसको टिकट मिलेंगे इस बार कांग्रेस की तरफ से? सावनेर विधानसभा में सुनील केदार साहब ही डिसाइड करेंगे कि वहाँ कौन लड़ना है, और लेकिन मुझे लगता है सुनील केदार साहब लड़ेंगे या फिर हमारी भाभी जी लड़ेंगे। अभी अलका लांबा भी आई थी, बीच में दौरा था, काफ़ी समय आपने अलका लांबा के साथ बिताया है, तो अलका लांबा से आपको क्या क्या सीखने को मिला और उनके दौरे से कांग्रेस को क्या फ़ायदा हो गया? अलका लांबा जी राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षा है। वो एक डैशिंग महिला है और वो जो मेहनत कर रही है पूरे देश में महिला कांग्रेस के माध्यम से, जो महिला पे होने वाले जो अन्याय है उसको न्याय दिलाने के लिए अलका लांबा जी जो प्रयास कर रही है, उनसे बहुत कुछ सीखने लायक है। और हम बहुत उनसे नागपुर ज़िले में महिला कांग्रेस का एक आंदोलन था, उसमें हम उनके साथ थे, तो हमने काफ़ी चीज़ें उनसे सीखी है और वो इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। महिलाओं को हक दिलाने के लिए, महिलाओं पे दिन ब दिन हो रहा है अन्याय अत्याचार के लिए हम न्याय दिलाने के लिए महिला कांग्रेस सदैव तत्पर है उनके नेतृत्व में। और महाराष्ट्र के अध्यक्षा संध्याताई सवाला के इनके नेतृत्व में अभी हम महिला कांग्रेस काम अभी रश्मि बर्वे जी को हाई कोर्ट से उनको न्याय मिला है, तो क्या लगता है जो उन पे ऊपर जो झूठे केस लगाए गए थे वो एक साजिश के तहत लगाए गए थे? हाँ, एक अनुसूचित जाति की एक महिला है, उन पे इतना बड़ा अन्याय ये महाराष्ट्र सरकार ने, जो भाजपा की सरकार है और नागपुर ज़िले के जो भाजपा के नेता हैं उन्होंने किया है।
उसके बाद उनका नामांकन रद्द किया, उसको लोकसभा में जाने से रोका, एक महिला को रोका है। तो इससे नीति पता चलती है कि उनकी नीति महिलाओं के प्रति क्या है। वो लाडली बहन कितना भी चिल्ला चिल्ला के बताएंगे तो क्या रश्मिताई बर्वे लाडली बहन नहीं है क्या, वो महिला नहीं है क्या? और उनके बाद नामांकन रद्द होने के बाद जो हाई कोर्ट में वो गए थे, हाई कोर्ट ने उन्हें न्याय दिया कि उनकी जात प्रमाण पत्र वैध है। उसके बावजूद भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में गई और उनके खिलाफ खड़ी हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको एक न्याय दिया। तो वहाँ ये न्यायालय से पता चलता है कि ये जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट एक महिलाओं के प्रति कितना एक सम्मान रखती है, कितना आदर रखती है। एक सर्वसाधारण महिला जो कि उनका राजकीय कुछ भी बैकग्राउंड नहीं होते हुए भी सुनील केदार साहब ने उनको नेतृत्व करने की एक संधि दी, उस महिला के पीछे कितना लगना चाहिए और उसको मानसिक त्रास कितना देना चाहिए, ये नीति इन प्रक्रिया से भाजपा के नेता लोगों की समझ में आती है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सीटें सबसे ज़्यादा आएगी और महाविकास आघाड़ी की सरकार इस बार 2024 में बैठेगी, मतलब बैठेगी। मैम, आप क्या बोलना चाहेंगे? आज जो चुनाव का माहौल है और ये रश्मि बर्वे मैम के बारे में जो कोर्ट में किया गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को? एकीकडे महिलांना सक्षम करण्यासाठी किंवा महिलांना कुठेतरी स्थान देण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून सन्माननीय सुनीलजी केदार साहेबांच्या माध्यमातून एका महिलेला संसदेमध्ये पाठवण्याचं काम केदार साहेबांनी केलेलं होतं, पण त्या महिलेला थांबवण्याचं काम या राज्य सरकारने केलेलं आहे। तरी देखील आमचा संविधानावर न्यायदेवतेवर विश्वास होता, त्यामुळेच आज सर्वोच्च न्यायालयाने त्या रश्मिताईला न्याय देण्याचा खरा न्याय दिलेला आहे। एकीकडे राज्य शासन लाडली बहीण यासारखी योजना राबवते आणि दुसरीकडे एका महिलेला लोकप्रतिनिधित्व करण्यापासून थांबवण्याचा कट रस्ते हा दुजा भाव त्यांच्यामध्ये दिसून येतो। पण तरी देखील आम्ही ज्यांच्या नेतृत्वामध्ये काम करतो आहे ते महिलांना सक्षम करण्यासाठी महिलांच्या प्रत्येक निर्णयामध्ये पाठीशी उभे राहत असतात। त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वामध्ये काम करताना आणि महाविकास आघाडीचं आता सध्या विधानसभेच्या निवडणुका लागलेल्या आहे, त्यामध्ये निश्चितचपणाने महिलांच्या खांद्यावर जी जबाबदारी दिल्या जाणार आहे ती यशस्वीरित्या महिला पार पाडतील आणि निश्चितच विधानसभेमध्ये सर्वाधिक सीटा ह्या महाविकास आघाडीच्या निवडून येतील आणि राज्यामध्ये महाविकास आघाडीचं राज्य अस्तित्वात येईल। मैम, जैसे कि अभी चुनाव होने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से वोटरों को क्या कहना चाहेंगे? मैं नागपुर जिला रामटेक लोकसभा के तमाम वोटर्स मतदार बहन और भाइयों को ये बताना चाहती हूँ कि इस बार महाविकास आघाड़ी की सरकार बैठना महाराष्ट्र में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि महंगाई का कितना फेस अपने को करना है, कर रहे हैं हम लोग। साधारण परिवार के लोग, महिला रहे या फिर हमारा युवक बेरोज़गार है, ये महंगाई से बहुत जूझ रहा है। तो इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये जो भाजपा की महायुति की जो सरकार है उसको पलटाना बहुत ज़रूरी है। अगर न्याय चाहिए तो किसानों को न्याय, महिलाओं को न्याय, बेरोज़गार को न्याय चाहिए तो महाविकास आघाड़ी की सरकार बिठाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आने वाले चुनाव में विधानसभा के महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को आप जिता के देना चाहिए, ये मैं एक रामटेक लोकसभा के तमाम मतदाताओं को मैं विनती करूँगी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ मैम। उम्मीद करते हैं आज की ये खबर आपको पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।